अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम टू केटी टीचिंग स्किल्स, जहां हम टीचिंग को सिर्फ जॉब नहीं प्रोफेशन बनाते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक, लेसन प्लानिंग बेसिक्स। टीचर्स, लेसन प्लानिंग सिर्फ डायरी फिल करना या सिलेबस लिख देना नहीं होता। लेसन प्लानिंग का मतलब है क्लियर डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस और इफेक्टिव टीचिंग। जब टीचर के पास प्लान होता है, क्लास ज़्यादा स्मूथ चलती है, टाइम वेस्ट नहीं होता और स्टूडेंट्स ज़्यादा इंगेज रहते हैं। और इसके अलावा टीचर्स खुद स्ट्रेस फ्री फील करता है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग लेसन प्लान का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे प्लानिंग से टीचिंग इम्पैक्टफुल बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास फोकस्ड हो, आपकी टीचिंग कॉन्फिडेंट हो और स्टूडेंट्स आपकी इंस्ट्रक्शंस को क्लियर फॉलो करें हों, तो लेसन प्लानिंग बेसिक्स आपके लिए है। सो टीचर्स, पेन रेडी रखें, माइंड ओपन रखें और चलिए टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सबको इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत वार्म वेलकम। मैं चाहता हूं कि आज का सेशन सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सोचना और फील करना हो। एक पावरफुल बात से स्टार्ट करते हैं। ग्रेट टीचिंग बाय चांस नहीं होती, ग्रेट टीचिंग बाय डिज़ाइन होती है। यानी स्ट्रॉन्ग टीचिंग एक्सीडेंटल नहीं होती, वो प्लानिंग, क्लैरिटी और पर्पस से होती है। अब ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछिए, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर एक्टिव टीचिंग? क्या मैं क्लास में सिर्फ सिलेबस कवर कर रहा हूँ या मैं स्टूडेंट्स को एक्टिवली इंगेज कर रहा हूँ? क्या मेरी क्लास टीचर सेंटर्ड है या लर्निंग ट्रूली स्टूडेंट सेंटर्ड है? इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि सिंपल लेसन प्लानिंग कैसे टीचिंग को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, ज़्यादा स्मूथ बनाती है और स्टूडेंट्स के लिए इंगेजिंग बनाती है। ये सेशन आपको हैवी थ्योरी नहीं देगा, ये आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग, क्लियर स्ट्रक्चर और रेडी टू यूज़ आइडियाज़ देगा जो आप कल ही अपनी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। सो टीचर्स, माइंड ओपन रखें, डिस्ट्रैक्शंस साइड पर रखें और चलिए मिलकर एक्टिव टीचिंग की तरफ पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं। लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर। चलिए टीचर्स, अब हम एक छोटी सी लेकिन बहुत मीनिंगफुल एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है क्लासरूम रियलिटी चेक और ये एक्टिविटी सिर्फ 2 मिनट्स लेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इस एक्टिविटी को करने का मेथड बहुत सिंपल है। आप अपने नेबर टीचर के साथ पेयर डिस्कशन करें। कोई लंबी डिस्कशन नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट शेयरिंग। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम अपनी प्रायर क्लासरूम एक्सपीरियंस को एक्टिवेट करें और इस टॉपिक को अपनी रियल टीचिंग से कनेक्ट करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने पार्टनर से ये बात शेयर करें, जब आप बगैर लेसन प्लान के क्लास लेते हैं तो एक प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ती है वो क्या होती है? हो सकता है टाइम मैनेज नहीं होता, कॉन्फिडेंस कम फील होता है, स्टूडेंट्स डिसएंगेज हो जाते हैं या लेसन बीच में लूज हो जाता है। यहाँ कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। ये एक्टिविटी आपको रियलाइज़ कराएगी कि लेसन प्लानिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि टीचिंग की फाउंडेशन होती है। सो टीचर्स, 2 मिनट के लिए डिस्कशन करें और फिर हम वापस आकर देखेंगे कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस हम सब की रियलिटी में क्या रोल प्ले करती है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। टीचर्स, अब हम इस सेशन के कोर पर आ रहे हैं। आज के सेशन का रिफाइंड टाइटल है लेसन प्लानिंग बेसिक्स। इसका क्लियर मैसेज ये है, प्लान स्मार्ट, टीच एक्टिवली, इंगेज एवरी स्टूडेंट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इफेक्टिव टीचिंग का फॉर्मूला है। टीचर्स, एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, लेसन प्लानिंग पेपर वर्क नहीं होती। ये सिर्फ रजिस्टर भरना या हेडिंग्स लिखना नहीं होता। लेसन प्लानिंग असल में थिंकिंग टूल है। ये टीचर्स को हेल्प करती है कि क्या टीच करना है, कैसे टीच करना है और हर स्टूडेंट को कैसे इंगेज करना है। जब टीचर स्मार्ट प्लानिंग करता है तो टीचिंग नेचुरली एक्टिव हो जाती है और जब टीचिंग एक्टिव होती है तो क्लासरूम में हर स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। इस सेशन में हम लेसन प्लानिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और क्लासरूम रेडी बनाकर देखेंगे ताकि आप प्लानिंग को बर्डन नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। सो टीचर्स, आज का गोल ये है कि प्लानिंग को माइंडसेट बनाया जाए और टीचिंग को इम्पैक्टफुल।
Let's move forward and plan smarter. टीचर्स, अब हम एक और शॉर्ट लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है बिलीफ पोल। ये एक्टिविटी सिर्फ 2 मिनट्स की है, लेकिन ये आपकी सोच को चैलेंज करेगी। इस एक्टिविटी का मेथड बहुत सिंपल है। हम हैंड रेज पोल यूज़ करेंगे। कोई बोलना ज़रूरी नहीं, सिर्फ अपनी बिलीफ शो करनी है। इस एक्टिविटी का पर्पज़ ये है कि हम लेसन प्लानिंग के बारे में अपने माइंडसेट को चेक करें। कभी कभी हम प्लानिंग को एक्स्ट्रा काम समझते हैं, जबकि असल में वो टीचिंग को ईजी बनाती है। अब मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आप समझते हैं कि लेसन प्लानिंग टीचिंग को ईजियर बनाती है तो प्लीज़ अपना हाथ उठाएं। ज़रा क्लास को देखिए, कितने हाथ ऊपर हैं। ये सिर्फ हैंड्स नहीं, ये एक्सपीरियंस और रियलिटी है। और अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो कोई मसला नहीं, इस सेशन के एंड तक आप खुद फील करेंगे कि प्लानिंग का रोल टीचिंग में कितना पावरफुल होता है। सो टीचर्स, ये एक्टिविटी हमें ये रियलाइज़ करवाती है कि प्लानिंग बर्डन नहीं बल्कि सपोर्ट सिस्टम होती है। लेट्स मूव अहेड विद एन ओपन माइंडसेट। टीचर्स, अब हम क्लियर करते हैं कि आज के सेशन के एंड तक आप क्या अचीव करेंगे। इस स्लाइड पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, यानी इस सेशन के बाद आप एग्जैक्टली क्या करने के काबिल होंगे। सबसे पहले आप ये समझ पाएंगे कि लेसन प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है, सिर्फ नाम नहीं बल्कि इसका रियल मीनिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हर टीचर को लेसन प्लान क्यों चाहिए। चाहे टीचर न्यू हो या एक्सपीरियंस्ड, प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी होती है। तीसरा, आप सिंपल लेसन प्लान के की पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे, यानी कौन सा हिस्सा लेसन का बेस होता है और कौन सा हिस्सा लेसन को इफ़ेक्टिव बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ऐसे लेसन प्रिपेयर करना सीखेंगे जो एक्टिव लर्निंग प्रमोट करते हैं, जहां स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं बल्कि पार्टिसिपेट करते हैं, सोचते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। टीचर्स, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ स्लाइड के वर्ड्स नहीं हैं, ये वो स्किल्स हैं जो आप अपनी डेली टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी टीचिंग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और स्टूडेंट्स ज़्यादा इंगेज्ड हों, तो ये सेशन आपके लिए है। लेट्स मूव अहेड विद क्लैरिटी एंड पर्पस। टीचर्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और पर्सनल एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है पर्सनल गोल सेटिंग। ये एक्टिविटी सिर्फ 3 मिनट्स की है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होगा। इस एक्टिविटी का मेथड बिल्कुल सिंपल है। आप इंडिविजुअल राइटिंग करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ आप और आपकी ऑनेस्ट थिंकिंग। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि आप अपनी लर्निंग की ऑनरशिप लें। जब गोल आपका अपना होता है तो लर्निंग भी मीनिंगफुल हो जाती है। अब एग्जांपल समझ लीजिए, आपको सिर्फ वन टीचिंग प्रॉब्लम लिखनी है जो आप चाहते हैं कि लेसन प्लानिंग सॉल्व करे। हो सकता है वो प्रॉब्लम ये हो कि स्टूडेंट्स का फोकस लूज हो जाना, टाइम मैनेज ना हो पाना, लेसन बीच में इनकम्प्लीट रह जाना या क्लास में लो पार्टिसिपेशन। कोई प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो रियल हो और आपकी डेली टीचिंग से कनेक्टेड हो। टीचर्स, जब आप अपना गोल लिखते हैं तो आप लेसन प्लानिंग को सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि सोल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज़ पेन उठाइए, 3 मिनट्स लीजिए और अपनी टीचिंग का एक क्लियर गोल लिखिए, बिकॉज रियल चेंज स्टार्ट्स विद क्लैरिटी। टीचर्स, अब हम एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पर बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ लेसन प्लान। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो लेसन प्लान टीचिंग का रोड मैप होता है। जैसे बिना मैप के सफ़र मुश्किल हो जाता है, वैसे ही बिना लेसन प्लान के टीचिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है। लेसन प्लान टीचर को ये क्लियर करता है कि सबसे पहले व्हाट टू टीच, यानी आज क्लास में एग्जैक्टली क्या कंटेंट कवर करना है। फिर हाउ टू टीच, लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटी या ग्रुप वर्क। लेसन प्लान टीचर को ये डिसीजन पहले से लेने में हेल्प करता है। उसके बाद व्हेन टू टीच, किस पार्ट पर ज़्यादा टाइम देना है और किस पार्ट को शॉर्ट रखना है, यानी टाइम मैनेजमेंट क्लियर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू चेक लर्निंग, स्टूडेंट्स ने समझा या नहीं,
क्वेश्चनिंग, वर्कशीट, एग्जिट टिकट या क्विक असेसमेंट। तो टीचर्स लेसन प्लान सिर्फ एक पेज नहीं होता, ये टीचर का कॉन्फिडेंस टूल होता है। जब रोड मैप क्लियर होता है तो टीचिंग स्मूथ होती है और स्ट्रेस कम होता है। इसलिए याद रखिए, लेसन प्लान इक्वल्स टू क्लियर डायरेक्शन प्लस इफेक्टिव टीचिंग। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम लेसन प्लानिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है लाइफ कनेक्शन। ये एक्टिविटी सिर्फ 2 मिनट्स की है, लेकिन कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। इस एक्टिविटी का मेथड सिंपल है। मैं सवाल पूछूंगा और आप सब होल ग्रुप ओरल रिस्पॉन्स देंगे, यानी मिलकर जवाब देना है, लाउड और क्लियर। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि प्लानिंग को सिर्फ क्लासरूम तक लिमिट ना रखा जाए, बल्कि उसे रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाए। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल है, वुड यू ट्रैवल विदाउट नोइंग योर डेस्टिनेशन? जरा सोचिए, क्या आप बगैर डेस्टिनेशन के सफ़र शुरू करेंगे? न रूट क्लियर, न टाइम, न डायरेक्शन। बिल्कुल नहीं। टीचिंग भी बिल्कुल ऐसी है। जब डेस्टिनेशन क्लियर होती है तो जर्नी स्मूथ होती है। लेसन प्लानिंग टीचिंग का जीपीएस होता है। ये बताता है कि कहाँ जाना है, कौन सा रूट लेना है और बीच में कहाँ रुकना है। टीचर्स, जब आप क्लास बगैर प्लान के लेते हैं तो टीचिंग भी गेस वर्क बन जाती है, और जब प्लान होता है तो टीचिंग पर्पसफुल हो जाती है। सो इस एक्टिविटी का सिंपल मैसेज ये है, नो डेस्टिनेशन, नो डायरेक्शन, नो लेसन प्लान, नो क्लैरिटी। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का क्लियर जवाब समझते हैं। वाई एवरी टीचर नीड्स अ लेसन प्लान? लेसन प्लानिंग टीचर को सिर्फ गाइड नहीं करती, बल्कि टीचर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबसे पहले लेसन प्लानिंग टीचर को कॉन्फिडेंस के साथ टीच करने में हेल्प करती है। जब आपको पता होता है कि नेक्स्ट क्या है तो हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। दूसरा, लेसन प्लानिंग आपको टाइम बेटर मैनेज करना सिखाती है। क्लास का हर मिनट पर्पसफुल होता है और लेसन बीच में इनकम्प्लीट नहीं रहता। तीसरा, लेसन प्लानिंग टीचर को लर्निंग गोल्स पर फोकस रखती है। आप अननेसेसरी बातों में नहीं जाते और जो गोल डिसाइड होता है उस पर टीचिंग अलाइन रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेसन प्लानिंग आपको अनएक्सपेक्टेड क्लासरूम सिचुएशंस हैंडल करने के लिए रेडी रखती है। अगर कोई एक्टिविटी फेल हो जाए या स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो तो प्लान टीचर को बैकअप देता है। डेस्टिनेशन क्लियर हो तो जर्नी स्मूथ होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो टीचर्स, लेसन प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है और आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम एक बहुत वैल्यूएबल लर्निंग मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है एक्सपीरियंस शेयरिंग। ये एक्टिविटी 4 मिनट की है, लेकिन इसकी लर्निंग बहुत डीप होती है। इस एक्टिविटी का मेथड सिंपल है। जो टीचर वॉलंटियर करना चाहते हैं वो अपना रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम सिर्फ ट्रेनर से नहीं बल्कि अपने पीयर से भी सीखें, क्योंकि हर क्लासरूम एक स्टोरी होता है और हर टीचर के पास एक लेसन होता है। अब एग्जांपल समझ लीजिए कि 2 टीचर्स ये शेयर करेंगे कि एक ऐसा मोमेंट कब आया जब लेसन प्लानिंग ने उनकी क्लास को इम्प्रूव किया। हो सकता है प्लानिंग से स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस्ड हो गए, क्लास ज़्यादा स्मूथ चलने लगी, टाइम बेटर मैनेज हुआ या कॉन्फिडेंस क्लियर फील हुआ। टीचर्स, जब हम एक दूसरे को एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि प्लानिंग थ्योरी नहीं, रियलिटी है। ये एक्टिविटी आपको ये फील करवाएगी कि अगर प्लानिंग दूसरे टीचर्स के लिए काम कर सकती है तो ये आपके लिए भी काम करेगी। सो टीचर्स जो शेयर करना चाहें प्लीज़ आगे आएं, और बाकी टीचर्स सिर्फ सुनना नहीं, लर्न और रिफ्लेक्ट भी करना है। तो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। अब एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट को क्लियरली समझने का वक्त है। लेसन प्लानिंग इज इक्वल टू एक्टिव टीचिंग। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये क्लासरूम की रियलिटी है। जब लेसन प्लान्ड होता है तो टीचर सिर्फ बोलता नहीं, टीचर इंगेज करता है।
प्लान लेसन्स टीचर्स को ये अलाउ करते हैं कि वो बेटर क्वेश्चन पूछ सके, ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट को सिर्फ याद करने पर मजबूर ना करें बल्कि सोचने पर मजबूर करें। प्लानिंग टीचर को ये ऑप्शन भी देती है कि वो लॉन्ग लेक्चर्स की बजाय एक्टिविटीज़ यूज़ करें, एक्टिविटीज़ जहां स्टूडेंट्स मूव करते हैं, बात करते हैं और लर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं। और जब प्लानिंग होती है तो टीचर स्टूडेंट्स को थिंकिंग और डिस्कशन में इन्वॉल्व करता है। क्लास वन वे नहीं रहती, क्लास इंटरेक्टिव बन जाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, जब टीचर सवाल पूछता है और स्टूडेंट्स हाथ उठाते हैं तो वो मोमेंट एक्टिव टीचिंग का होता है। टीचर्स एक्टिव टीचिंग लक से नहीं होती, एक्टिव टीचिंग प्लानिंग से होती है। सो याद रखिए, जितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट। चलिए अब नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम एक फन और आई ओपनिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है टीचिंग स्टाइल चेक। ये एक्टिविटी सिर्फ 2 मिनट्स की है, लेकिन ये आपको अपनी टीचिंग पर रिफ्लेक्ट करने का मौका देगी। इस एक्टिविटी का मेथड बिल्कुल सिंपल है। हम फिजिकल रिस्पॉन्स यूज़ करेंगे, यानी क्लैप। बोलना नहीं, सिर्फ अपनी टीचिंग स्टाइल को एक्शन से शो करना है। इस एक्टिविटी का पर्पज़ ये है कि आप अपनी टीचिंग स्टाइल पर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। कभी कभी हम रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस स्टाइल में ज़्यादा टीच कर रहे हैं। अब एग्जांपल समझ लीजिए, अगर आप क्लास में ज़्यादा लेक्चर देते हैं तो क्लैप वंस। अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ करते हैं तो क्लैप ट्वाइस। तो ये बेसिकली ट्रेनर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि वो इस तरीके से ट्रेनिंग करवाएं टीचर्स की, और जो टीचर्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो इन एक्टिविटीज़ को साइड बाय साइड खुद जो से है उसको परफॉर्म करें। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिर आपने ट्वाइस जो है वो क्लैप करना है। तो ज़रा सुनो क्लास की आवाज़। क्लैप्स हमें ये बताते हैं कि हमारी टीचिंग ज़्यादा टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर ये एक्टिविटी जज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो इम्प्रूवमेंट नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। सो टीचर्स ऑनेस्ट रहिए, ओपन रहिए और अपनी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी रहिए, बिकॉज ग्रेट टीचर्स रिफ्लेक्ट बिफोर दे इम्प्रूव। अब हम लेसन प्लानिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आगे हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं की पार्ट्स ऑफ अ सिंपल लेसन प्लान। ये पार्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर सही ऑर्डर में यूज हो तो टीचिंग बहुत स्मूथ और इफेक्टिव हो जाती है। चलिए एक एक पार्ट को सिंपल वर्ड में समझते हैं। जैसे पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आज के लेसन का गोल, क्लास के एंड पर स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को डायरेक्शन मिलती है। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लेसन का हुक होता है। यहाँ टीचर इंटरेस्ट क्रिएट करता है, स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करता है और लेसन को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। पार्ट नंबर 3 टीचिंग स्टेप्स। ये लेसन का कोर होता है। स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है कि टीचर क्या एक्सप्लेन करेगा, कौन सी एग्जाम्पल जो है उसे यूज करेगा और लेसन का फ्लो कैसे आगे बढ़ेगा। पार्ट नंबर 4 एक्टिविटी। एक्टिविटी लेसन को एक्टिव बनाती है। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं बल्कि पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और लर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं। पार्ट नंबर 5 असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब टेस्ट ही नहीं होता, बल्कि ये चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स ने समझा या नहीं। शॉर्ट क्वेश्चंस, वर्कशीट, एग्जिट टिकट सब असेसमेंट का पार्ट हो सकते हैं। पार्ट नंबर 6 क्लोजर। क्लोजर लेसन का स्ट्रॉन्ग एंडिंग होता है। टीचर लेसन को समराइज करता है, की पॉइंट्स रिपीट करता है और स्टूडेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लीव करता है, यानी कि उनके जहन में क्लैरिटी को छोड़ता है। तो टीचर्स अगर आप इन 6 पार्ट्स को फॉलो कर लें तो लेसन प्लान हैवी नहीं लगेगा। प्लानिंग आपका बर्डन नहीं बल्कि आपकी पावर बन जाएगी। सिंपल प्लान, स्ट्रॉन्ग टीचिंग, और स्ट्रॉन्ग टीचिंग इंगेज स्टूडेंट्स। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस में लाते हैं। अब हम लर्निंग को फन और इंटरेक्टिव बनाने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है मैचिंग गेम। ये एक्टिविटी 4 मिनट्स की है, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस एक्टिविटी का मेथड है
ओरल मैचिंग विद ट्रेनर गाइडेंस। मैं टर्म्स बोलूँगा और आप बताएंगे कि ये लेसन प्लान के किस पार्ट से मैच करती हैं। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि लेसन प्लान के स्ट्रक्चर को री किया जाए ताकि ये सिर्फ याद न रहे बल्कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूँ असेसमेंट और आप बताएंगे कि ये किस से मैच होता है। करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर मिलेगा चेकिंग लर्निंग। तो असेसमेंट जो है वो है चेकिंग लर्निंग। इसी तरह इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कनेक्ट टू प्रायर नॉलेज और क्लोजर का मतलब होता है समराइज द लेसन। तो टीचर जब हम मैच करते हैं तो हम सिर्फ सुनते नहीं, हम एक्टिवली थिंक करते हैं और एक्टिव थिंकिंग ही एक्टिव टीचिंग की फाउंडेशन होती है। सो टीचर्स रेडी रहिए, फोकस रहिए और मिलकर लेसन प्लानिंग के स्ट्रक्चर को क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाइए। लेट्स प्ले, लर्न एंड रिमेंबर। अब हम लेसन प्लानिंग के एक और पावरफुल पॉइंट पर फोकस करते हैं और वो है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इक्वल टू क्लियर टीचिंग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये इफेक्टिव टीचिंग का गोल्डन रूल है। जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं तो टीचर कंफ्यूज नहीं होता और स्टूडेंट्स भी क्लियर रहते हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए। सबसे पहले सिंपल, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एक लाइन, क्लियर वर्ड्स, क्लियर गोल। अगर टीचर को समझ आ जाए तो स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाता है। सेकंड, स्टूडेंट फोकस्ड। ऑब्जेक्टिव टीचर के काम पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की लर्निंग पर फोकस करता है, जैसे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि आपने यूज़ करना है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। उसके बाद थर्ड नंबर पर है एक्शन बेस्ड। ऑब्जेक्टिव सिर्फ नॉलेज बताने के लिए नहीं होता बल्कि एक्शन शो करने के लिए होता है, जैसे एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइज, कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्टिव सिंपल है, स्टूडेंट फोकस भी है और एक्शन बेस्ड भी है। तो टीचर जब ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है तो प्लानिंग इजी हो जाती है, टीचिंग फोकस्ड हो जाती है और लर्निंग विजिबल हो जाती है। सो याद रखिए, जहां ऑब्जेक्टिव क्लियर वहां टीचिंग पावरफुल। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लर्निंग को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है ऑब्जेक्टिव राइटिंग। ये एक्टिविटी 5 मिनट्स की है, लेकिन ये आपकी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी। इस एक्टिविटी का मेथड बिल्कुल सिंपल है। ये एक इंडिविजुअल टास्क है, हर टीचर खुद लिखेगा ताकि लर्निंग पर्सनल बन जाए। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि आप ऑब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस करें। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, जब तक हम लिखते नहीं क्लैरिटी नहीं आती। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, राइट वन ऑब्जेक्टिव फॉर टुमारोज लेसन। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लिखिए, लेकिन वो क्लियर, स्टूडेंट फोकस्ड और एक्शन बेस्ड होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। तो आप इस लाइन से स्टार्ट कीजिए और फिर एक्शन वर्ब यूज कीजिए, जैसे एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, सॉल्व, ऑर्गेनाइज। तो टीचर जब आप अपने हाथ से ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो लेसन प्लानिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। आपको पता होता है कि कल क्लास में फोकस किस पर होगा। सो प्लीज़ पेन उठाइए, 5 मिनट्स लीजिए और अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव लिखिए, बिकॉज क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कॉन्फिडेंट टीचर्स। अब हम लेसन प्लानिंग के एक बहुत एक्साइटिंग पार्ट पर बात करते हैं। इस स्लाइड का फोकस है प्लानिंग इंगेजिंग एक्टिविटीज। ये वो पार्ट है जहां टीचिंग अलाइव हो जाती है। टीचर्स हर एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी नहीं होती। गुड एक्टिविटीज वो होती हैं जो स्टूडेंट्स को सिर्फ बिजी नहीं करती बल्कि एक्टिवली इन्वॉल्व करती हैं। सबसे पहले अच्छी एक्टिविटी स्टूडेंट्स को थिंक करने पर मजबूर करती है। सिर्फ लिखना या सुनना काफ़ी नहीं होता, एक्टिविटी स्टूडेंट्स के दिमाग को चैलेंज करती है। दूसरा, अच्छी एक्टिविटी डिस्कशन इनकरेज करती है। जब स्टूडेंट्स बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं तो लर्निंग डीप हो जाती है। और तीसरा, अच्छी एक्टिविटी लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। जब स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये चीज़ रियल लाइफ में काम आती है तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। टीचर्स याद रखिए, एक्टिविटीज़ सिर्फ फन के लिए नहीं होती, एक्टिविटीज़
पर्पस के लिए होती हैं। जब एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड होती है तो लेसन बोरिंग नहीं होता, लेसन मेमोरेबल बन जाता है। प्लान स्मार्ट एक्टिविटीज, क्रिएट एक्टिव क्लासरूम्स। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्रिएटिविटी को एक्शन में लाने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी डिज़ाइन चैलेंज। ये एक्टिविटी 6 मिनट्स की है, लेकिन ये आपकी टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने में बहुत हेल्प करेगी। इस एक्टिविटी का मेथड है पेयर वर्क। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे और एक छोटी सी एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि आप स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग डिज़ाइन करना सीखें, यानी फोकस टीचर पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग और इंगेजमेंट पर हो। अब एग्जांपल समझ लीजिए, क्रिएट अ 2 मिनट एक्टिविटी फॉर अ टॉपिक यू टीच, यानी सिर्फ 2 मिनट्स की एक्टिविटी, लेकिन वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को थिंक कराए, डिस्कशन क्रिएट करे और ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो। टीचर्स याद रखिए, एक्टिविटी बड़ी होनी ज़रूरी नहीं होती, इफ़ेक्टिव होना इसका ज़रूरी है। जब आप खुद एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं तो आप टीचिंग को सिर्फ डिलीवर नहीं करते बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। सो टीचर्स, पार्टनर के साथ बैठिए, पेन उठाइए और अपनी क्लास के लिए एक पावरफुल एक्टिविटी डिज़ाइन कीजिए, बिकॉज ग्रेट लेसन्स आर डिज़ाइंड नॉट रश्ड। अब हम लेसन प्लानिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफन मिसअंडरस्टूड पार्ट पर बात करते हैं। इस स्लाइड का टॉपिक है चेकिंग लर्निंग असेसमेंट। और सबसे पहली बात याद रखनी है कि असेसमेंट टीचिंग का हिस्सा होती है एंड नहीं। तो टीचर असेसमेंट का मतलब सिर्फ टेस्ट या एग्जाम नहीं होता। असेसमेंट का मतलब होता है ये चेक करना कि स्टूडेंट्स समझ रहे हैं या नहीं। जब आप क्लास के बीच में सवाल पूछते हैं, जब स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, जब आप वर्कशीट या क्विक टास्क यूज़ करते हैं, ये सब असेसमेंट ही होता है। असेसमेंट टीचर को ये सिग्नल देता है कि क्या लेसन क्लियर चल रहा है या कहीं रुक कर दोबारा समझाना ज़रूरी तो नहीं। अच्छी असेसमेंट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करती, प्रेशर क्रिएट नहीं करती, बल्कि लर्निंग इम्प्रूव करती है। तो टीचर जब असेसमेंट लेसन के अंदर होती है तो टीचिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है। टीचर एडजस्ट कर सकता है, एग्जाम्पल्स चेंज कर सकता है और स्टूडेंट्स को सपोर्ट दे सकता है। सो याद रखिए, असेसमेंट इज नॉट द एंड ऑफ टीचिंग, असेसमेंट इज पार्ट ऑफ टीचिंग। जब आप लर्निंग चेक करते रहते हैं तभी लर्निंग ग्रो करती है। अब हम असेसमेंट को एक सिंपल और पावरफुल तरीके से यूज़ करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है 1 सेंटेंस चेक। ये एक्टिविटी सिर्फ 3 मिनट की है, लेकिन लर्निंग को क्लियर और विजिबल बना देती है। इस एक्टिविटी का मेथड है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। हर स्टूडेंट अपना जवाब खुद लिखेगा ताकि टीचर को हर लर्नर की अंडरस्टैंडिंग का आइडिया मिल सके। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को मॉडल करें, यानी लर्निंग को क्लास के एंड पर चेक करना बिना किसी प्रेशर या टेस्ट के। अब एग्जांपल समझ लीजिए, एक्सप्लेन टुडेज लर्निंग इन 1 सेंटेंस। सिर्फ एक सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस ये बता दे कि स्टूडेंट ने क्या समझा और किस लेवल तक समझा। टीचर जब स्टूडेंट एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करता है तो टीचर को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि लेसन इफेक्टिव था या नहीं। ये एक्टिविटी टाइम कम लेती है, स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती और लर्निंग को रिफ्लेक्ट करने का मौका देती है। सो टीचर्स, अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग सिर्फ टीच ना हो बल्कि चेक भी हो तो 1 सेंटेंस चेक को अपनी क्लास का हिस्सा बना लीजिए। सिंपल चेक, स्ट्रॉन्ग लर्निंग। अब हम लेसन प्लानिंग के एक बहुत कॉमन मिथ को क्लियर करते हैं। अक्सर टीचर्स ये कहते हैं प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है, लेकिन ये एक मिथ है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रिएटिव नहीं रह सकते। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को राइट डायरेक्शन देते हैं। जब लेसन प्लान्ड होता है तो टीचर को सोचना नहीं पड़ता कि अब नेक्स्ट क्या करूं। इस वजह से टीचर ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड होता है, और जब टीचर रिलैक्स्ड होता है तब क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करती है। इसलिए फैक्ट ये है
कि लेसन प्लानिंग टीचिंग फ्लो को इम्प्रूव करती है। प्लानिंग से लेसन स्मूथ चलता है, ट्रांजिशंस बेटर होती हैं और क्लास ज़्यादा इंगेजिंग बन जाती है। तो टीचर्स प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को बंद नहीं करती बल्कि उसे सपोर्ट करती है। प्लान कीजिए ताकि आप फ्रीली टीच कर सकें। क्लियर प्लान इक्वल्स टू बेटर फ्लो एंड बेटर फ्लो इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग टीचिंग। अब हम एक इंगेजिंग और एनर्जेटिक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का नाम है अग्री और डिसअग्री। ये सिर्फ 3 मिनट्स की एक्टिविटी है लेकिन थिंकिंग को एक्टिवेट कर देती है। इस एक्टिविटी का मेथड बहुत सिंपल है, स्टैंड या सिट रिस्पॉन्स। अगर आप अग्री करते हैं खड़े हो जाएं, अगर डिसअग्री करते हैं तो बैठे रहें। इस एक्टिविटी का पर्पस है कि हम मिस को एक्टिवली ब्रेक करें, सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करते। अब एग्जांपल सुनिए। एक्सपीरियंस टीचर्स डोंट नीड प्लान्स। अब सोचिए, क्या एक्सपीरियंस प्लानिंग को रिप्लेस कर सकता है या एक्सपीरियंस के साथ प्लानिंग और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। टीचर्स ये एक्टिविटी टीचर्स को अपनी सोच पर रिफ्लेक्ट करने का मौका देती है। यहाँ कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता, यहाँ डिस्कशन स्टार्ट होती है और जब डिस्कशन होती है तब लर्निंग डीप होती है। सो टीचर्स अग्री और डिसअग्री जैसी एक्टिविटी से आप क्लासरूम को इंटरैक्टिव और ट्रेनिंग को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। इस स्लाइड का मैसेज बहुत क्लियर है। योर फर्स्ट सिंपल लेसन प्लान। आपसे कोई परफेक्ट प्लान एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है स्टार्ट स्मॉल। छोटा सा प्लान बनाइए, एक ऑब्जेक्टिव, एक एक्टिविटी और एक सिंपल असेसमेंट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे कंसिस्टेंट। रोज नहीं, हर पीरियड में नहीं, लेकिन रेगुलरली प्लानिंग को अपनी टीचिंग का हिस्सा बनाएं। कंसिस्टेंसी ही वो हैबिट बनाती है जो टीचिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। तो टीचर्स लेसन प्लानिंग कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्लास को डायरेक्शन देता है और स्टूडेंट्स को क्लियर लर्निंग देता है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग टीचर्स परफेक्ट प्लान से नहीं, सिंपल और कंसिस्टेंट प्लान से बनते हैं। सो आज का कमिटमेंट ये हो, आज छोटा स्टार्ट, कल बेटर टीचिंग। अब हम सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप को शुरू करें हैं। इस एक्टिविटी का नाम है क्विक प्लानिंग प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये रियल क्लासरूम प्रिपरेशन है। आपके पास 7 मिनट्स हैं। इस वक्त में आप सिर्फ एक काम करें, इंडिविजुअल आउटलाइन बनाइए। सोचिए अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में और 3 चीज़ें लिखिए। फर्स्ट, क्लियर ऑब्जेक्टिव। सेकंड, एक सिंपल एक्टिविटी। और थर्ड, असेसमेंट, जिसे आप लर्निंग चेक कर सकें। यहाँ परफेक्शन ज़रूरी नहीं, यहाँ क्लैरिटी ज़रूरी है। छोटा सा प्लान भी बिना प्लान से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि आप जो सीख रहे हैं उसे इमीडिएटली अप्लाई करें, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। टीचर्स जब प्लानिंग हैबिट बन जाती है तो टीचिंग कॉन्फिडेंट हो जाती है, क्लासरूम स्मूथ होता है और स्टूडेंट्स क्लियर डायरेक्शन में सीखते हैं। सो पेन उठाइए, 7 मिनट्स लीजिए और अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए एक सिंपल लेसन प्लान तैयार कीजिए। यहीं से स्ट्रॉन्ग टीचिंग शुरू होती है। अब टीचर्स, अगर आप इस ट्रेनिंग को सिर्फ वीडियो तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते तो मैंने आपके लिए कुछ एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज भी रेडी किए हैं। सबसे पहला रिसोर्स है योर फर्स्ट रोड मैप। ये आपको लेसन प्लानिंग का ओवरऑल पिक्चर देता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि स्टार्ट कहाँ से करना है। फिर है स्टडी गाइड, लेसन प्लानिंग बेसिक्स, जो कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड रिसोर्स द आर्किटेक्ट ऑफ लर्निंग है, जो आपको प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ ले जाता है जैसे एक एक्सपर्ट टीचर सोचता है। इसके बाद एक्टिविटी गाइड है, जहां आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि प्रैक्टिस करते हैं और लेसन प्लानिंग को अप्लाई करते हैं। फिर आता है क्विज, जिसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं, और एंड पर गूगल फॉर्म और फीडबैक फॉर्म, ताकि आपकी पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड हो और मुझे भी पता चले कि ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी यूजफुल रही। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इन रिसोर्सेज को फॉलो करें और अपनी लेसन प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अब इस सेशन को हम शॉर्ट लेकिन पावरफुल समरी के साथ क्लोज करेंगे। आज के सेशन की टेक अवेज बहुत क्लियर हैं। सबसे पहली बात, प्लानिंग लीड्स टू कॉन्फिडेंस। जब लेसन प्लान होता है
तो टीचर कॉन्फिडेंट होता है और कॉन्फिडेंट टीचर ही स्ट्रॉन्ग क्लासरूम हैंडल करता है। दूसरी बात, एक्टिव टीचिंग क्लास से पहले शुरू होती है। एक्टिविटी, क्वेश्चंस और फ्लो क्लासरूम में नहीं, टीचर के माइंड में पहले डिजाइन होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपल प्लान्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। आपको परफेक्ट या लॉन्ग प्लान्स की जरूरत नहीं, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी और एक सिंपल असेसमेंट, ये ही काफ़ी होता है। टीचर्स याद रखिए, प्लानिंग बर्डन नहीं है, प्लानिंग पावर है। आज छोटा स्टार्ट कीजिए और कंसिस्टेंटली प्लान कीजिए। यही हैबिट आपकी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। अब हम सेशन के एंड पर एक बहुत मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन सर्कल। इस एक्टिविटी के लिए सिर्फ 3 मिनट्स चाहिए। यहाँ कोई लेक्चर नहीं, सिर्फ ओपन शेयरिंग है। इस एक्टिविटी का पर्पस है आज की लर्निंग को कंसोलिडेट करना। जो बात हम शुरू करते हैं वो ज़्यादा क्लियरली माइंड में सेटल हो जाती है। मैं आप सबसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक आइडिया शेयर कीजिए जो आप अपनी टीचिंग में अप्लाई करने जा रहे हैं। ये आइडिया छोटा हो सकता है, जैसे क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखना या एक सिंपल एक्टिविटी प्लान करना या क्लास के एंड पर लर्निंग चेक करना। याद रखिए, रिफ्लेक्शन के बगैर ट्रेनिंग इनकम्प्लीट होती है और एक्शन के बगैर रिफ्लेक्शन बेकार होता है। तो टीचर जब हम एक आइडिया चूज करते हैं और उस पर कमिट करते हैं, तब रियल चेंज स्टार्ट होता है। सो एक आइडिया चूज कीजिए, उसे अपना बनाइए और अपनी नेक्स्ट क्लास में अप्लाई कीजिए। लर्निंग तभी पावरफुल होती है जब वो एक्शन में बदल जाए। अब हम इस सेशन को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और क्लियर कमिटमेंट के साथ ख़त्म करते हैं। आज हमने ये सीखा कि लेसन प्लानिंग सिर्फ पेपर वर्क नहीं होती, ये टीचिंग का फाउंडेशन होती है। प्लानिंग से कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आती है और क्लासरूम में कंट्रोल और फ्लो बेहतर होता है। इस सेशन का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। प्लान विद पर्पस, टीच विद पैशन। जब आप पर्पस के साथ प्लान करते हैं तो आप सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करते, आप लर्निंग क्रिएट करते हैं। और जब आप पैशन के साथ टीच करते हैं, स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं, वो इंगेज होते हैं, सोचते हैं और ग्रो करते हैं। टीचर्स आज अपने आप से एक छोटी सी कमिटमेंट करें कि हर क्लास से पहले एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी और एक सिंपल असेसमेंट जरूर प्लान करें। छोटा स्टार्ट कीजिए लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी टीचर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और प्रैक्टिकल रियल क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ। प्लान स्मार्ट, टी स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।